नमस्कार। आज का वीडियो छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी से है। महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है। राज्य के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों चलो चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? ऑप्शन है 6, 10, 9, 4। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 9वां स्थान। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के क्रम को देखें। पहला राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा क्रम महाराष्ट्र का, चौथा क्रम है उत्तर प्रदेश का, 5 गुजरात, 6 कर्नाटक का, 7 आंध्र प्रदेश का, 8 उड़ीसा का, 9 छत्तीसगढ़, 10 तमिलनाडु का। प्रश्न 2 देखें। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,97,898 वर्ग किलोमीटर, 3,02,772 वर्ग किलोमीटर, डी है 1,60,194 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका उत्तर है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। प्रश्न 3। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं? तो इसका उत्तर है 4.14%। दोस्तों प्रश्न 4। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 4.11%। प्रश्न 5। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, डी जगदलपुर। दोस्तों डी जगदलपुर को चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया था। प्रश्न 6। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड को, उड़ीसा को, गुजरात को। दोस्तों इसका उत्तर है ये छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा के नाम से इस राज्य को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि इस राज्य की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि किनारे की ओर पर्वत, पठार तथा मध्य में मैदान है जिसमें धान की फसल बहुतायत मात्रा में ली जाती है। प्रश्न 7। बस्तर को खालिस्तान द्वीप कहते हैं। सागौन का वन, दोस्तों ये सही नहीं है। मिश्रित वन, दोस्तों ये भी सही नहीं है। बांसवन, दोस्तों ये भी सही नहीं है। बी सालवन, दोस्तों ये उत्तर सही है। बस्तर को सालवन द्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 8। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, छत्तीसगढ़ का हीरो के नगर। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 9। छत्तीसगढ़ का कांसी किस स्थान को कहते हैं? पीथमपुर को, दोस्तों ये सही नहीं है। अड़भार को, दोस्तों ये भी सही नहीं है। जांजगीर चांपा को, दोस्तों ये भी सही नहीं है। सही उत्तर है बी, खरौद को छत्तीसगढ़ का कांसी के नाम से जाना जाता है। खरौद को छत्तीसगढ़ का कांसी कहते हैं जो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। प्रश्न 10। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? दोस्तों ये दिया है अमरकंटक, बी जसपुर, सी बैलाडीला, डी मैनपाट। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। 1962 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ ही साथ
छत्तीसगढ़ के मैनपाट की ठंडी एवं अनुकूल प्रकृति होने के कारण तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इस कारण मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला और छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। प्रश्न 11, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। ये है इस राज्य का शिमला, एक दिया हुआ है अंबिकापुर। दोस्तों ये उत्तर सही नहीं है। इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? मैनपाट को कहा जाता है। बी, साल जंगलों का द्वीप, 2 लाफागढ़। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही नहीं है। साल जंगलों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। सी, इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, 3 मैनपाट दिया हुआ है। दोस्तों ये भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका अंबिकापुर। डी, इस राज्य का चित्तौड़गढ़ बस्तर दिया हुआ है। दोस्तों ये भी सही नहीं है, जबकि इस राज्य का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। 3, 4 और 1 और 2। भारत में धान का कटोरा, ये भी मुख्य बिंदु है, उसे भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा ही जाता है। भारत संघ में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ दोस्तों लाफागढ़ को कहा जाता है, कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह है चैतुरगढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है, सरगुजा में है। साल वनों का द्वीप के नाम से जाना जाता है, बस्तर। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, भोरमदेव कबीरधाम जिला में। तालाबों की नगरी रतनपुर बिलासपुर को जाना जाता है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर बिलासपुर को जाना जाता है। मंदिरों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अबूझमाड़ नारायणपुर को। चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा अबूझमाड़ में होती है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, गरियाबंद जिला में है ये। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई, दुर्ग। छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से या वाराणसी के नाम से जाना जाता है, खरौद, जो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। प्रश्न 12, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1961 में, डी है वर्ष 1967 में। दोस्तों इसका उत्तर है डी, वर्ष 1967 में। रायपुर को 1867 में नगर पालिका का दर्जा मिला एवं 1967 में नगर पालिका निगम का दर्जा मिला। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन हैं? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी है बाबू रेवाराम, सी है कवि दलपत राव, डी है पंडित माधवराव सप्रे। तो दोस्तों इसका उत्तर है कवि दलपत राव। दलपत राव खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मी निधि कर्णराय के दरबारी कवि के द्वारा 1494 ईस्वी में और 1487 ईस्वी में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। और देखिए छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में रचित खूब तमाशा नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। जेटी ब्लंट ने 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों 14 प्रश्न क्या कहते हैं देखें। छत्तीसगढ़ में प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वे हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी दलपत राव। प्रश्न 15, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी?
7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पंचवर्षीय। तो दोस्तों इसका उत्तर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का योजना काल 1997 से 2002 तक था। इसी दौरान 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, अतः छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। प्रश्न 16 देखें, इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए, 5, 90, 11, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है ए, 5 राज्यसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीट 11, विधानसभा सीट 90 हैं। प्रश्न 17, इस राज्य की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 11 सीटें। इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया। ये प्रश्न 18 है। सतपुड़ा, इंद्रावती, विंध्याचल, महानदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है महानदी। मंत्रालय भवन को महानदी का नाम दिया गया है। मंत्रालय व सचिवालय भवन को महानदी भवन का नाम दिया गया है। संचालनालय भवन को इंद्रावती भवन का नाम दिया गया है। विधानसभा भवन को मिनी माता भवन का नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? जहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000, बी है 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000, सी है 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000, डी है 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जसपुर हॉल में 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ। दोस्तों प्रश्न 20 देखें, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला है, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। दोस्तों ये बहुत ही सही है, ये भी सही है, ये ऑप्शन सही है। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। दोस्तों ये तो गुप्त काल में इसको कहा जाता था, प्राचीन काल में इसे नहीं कहा गया है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। दोस्तों ये सही है, छत्तीसगढ़ का एक पृथक सांस्कृतिक पहचान है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखें, इसका उत्तर है डी, 1 एवं सही, 3 सही है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण कोसल, जबकि गुप्त काल में दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों प्रश्न 21 क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की स्थिति को की गई? 1 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2000, 1 नवंबर 2000, 15 अगस्त 2000। तो दोस्तों इसका उत्तर है 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की तिथि की गई। प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई? तो दोस्तों आप सभी को अवगत हो, आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। प्रश्न 23, छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 164, 149, 146, 194। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 146 छत्तीसगढ़ राज्य में विकासखंड की संख्या है। प्रश्न 24, सुमेलित कीजिए, जिला पंचायत की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? नगर पालिका की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? नगर पंचायत की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? और नगर निगम की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो जिला पंचायत की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? सीधा सीधा हम उत्तर पे चलते हैं। इसकी संख्या है 27। नगर पालिका की संख्या आपका 44 है। नगर पंचायत छत्तीसगढ़ में 111 और नगर निगम की संख्या 13 है। दोस्तों उपरोक्त आंकड़े तत्कालीन परीक्षा का समय है,
समय का है, अतः आप लोगों से निवेदन है कि वर्तमान में तत्समय के नवीनतम आंकड़ों को आप पढ़ें। प्रश्न 25, नवा रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नवा रायपुर था, उसमें अटल नगर कब किया गया? जुलाई 2018, सितंबर 2018 को, अगस्त 2018, अक्टूबर 2018। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, अगस्त 2018। नया रायपुर का वर्तमान नाम नवा रायपुर अटल नगर है। यह नामकरण 21 अगस्त 2018 को किया गया है, किंतु 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर कर दिया। प्रश्न 26, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है रायपुर। प्रश्न 27, भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ बनेगा? भारत में चौथा नियोजित शहर, ए बिलासपुर, दोस्तों बी रायपुर, सी भिलाई, डी दुर्ग। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी रायपुर भारत का चौथा नियोजित शहर बनने वाला है। नवा रायपुर अटल नगर कुठेर फाटा राखी गांव में, जिसका क्षेत्रफल 8013 हेक्टेयर है। भारत की नियोजित शहरों के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहला है चंडीगढ़ नियोजित शहर, दूसरा है आपका गांधीनगर नियोजित शहर है, तीसरा आपका भुवनेश्वर नियोजित शहर है, चौथा है नवा रायपुर नियोजित शहर के रूप में इसको बसाया जा रहा है। प्रश्न 28, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। आप सभी जानते हैं चेरापूंजी हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, उसे हम छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये है ऑप्शन दिया है मैन पार्ट को, सी है, बी है आपका जसपुर, सी है अबुझमाड़ और डी है बस्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर है अबुझमाड़, नारायणपुर जिला में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। प्रश्न 29, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता प्रश्न पूछा ही जाता है कि पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो ये महाकौशल, सी हरिभूमि है, सही नहीं है दोस्तों ये ऑप्शन भी। आपका बी है छत्तीसगढ़ पत्रिका, ये भी सही नहीं है। डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र। प्रश्न 30, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? ए बस्तर, बी सरगोजा क्षेत्र, सी बिलासपुर क्षेत्र, डी दुर्ग क्षेत्र। तो दोस्तों इसका उत्तर है बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। प्रश्न 31, छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? ए राय बहादुर हीरालाल, ए कनिंघम, सी है टेलमी और डी है जेवी बेंगलर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी टेलमी। सातवाहन वंश के समय टेलमी द्वारा छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा गया था। प्रश्न 32, यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा दिया जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। यह कथन किसका है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, प्रोफेसर प्रमोद वर्मा, ए कनिंघम, डी है जेबी बेंगलर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा दिया जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी, यह कथन इसने कहा था। प्रश्न 33, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरिया जिला, बिलासपुर जिला, राजनांदगांव जिला, बीजापुर जिला। तो दोस्तों सबसे पहले तो राजनांदगांव जिला था, अब वर्तमान में बीजापुर जिला सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न 34 देखिए,
क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मुंगेली, रायपुर, दुर्ग, धमतरी। दोस्तों यहाँ इसका उत्तर है आपका दुर्ग। लेकिन अब वर्तमान में सबसे छोटा जिला है शक्ति जिला। दोस्तों ये याद रखना है आपको, वर्तमान में अब सबसे छोटा जिला छत्तीसगढ़ का शक्ति जिला है। प्रश्न 35 आप लोगों के लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कोरिया, गोरेला, पेंड्रा मारवाही, शक्ति, बेमेतरा। दोस्तों ये उत्तर विलोपित है, आप लोगों के लिए है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट्स बॉक्स में संदेश में भेजें। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई भी होगी तो मेरे लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यहीं पे विराम देते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में